जिस दिन धरती फट गई। सुनने में ये काफी ड्रामेटिक लगता है ना, जैसे किसी साई-फाई मूवी का डायलॉग हो। लेकिन असल में ये हमारे पैरों के नीचे चल रही एक बहुत ही रियल और अनसीन फोर्स का एकदम सटीक वर्णन है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो नजर तो नहीं आती, पर उनका असर इतना बड़ा होता है कि वो लिटरली महाद्वीपों को यानी कॉन्टिनेंट्स को दो हिस्सों में तोड़ सकती हैं, या फिर हमारी समझ की हदों को ही चैलेंज कर सकती हैं। तो इस एक्सप्लेनर में इसी टॉपिक पर गहराई से बात करेंगे, मॉन्यूमेंट्स ऑफ द अनसीन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ अदृश्य ताकतें हमारी रियलिटी को कंट्रोल करती हैं, चाहे वो जमीन की सतह के नीचे उबलते हुए माग्मा का प्रेशर हो या फिर किसी मॉडर्न ब्लॉकचेन पर छिपा हुआ कोई रहस्यमय कोड। इस सफर में हम हार्ड जियोलॉजी से लेकर उन हिस्टोरिकल और डिजिटल मिस्ट्रीज तक जाएंगे जिन्हें पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका है। चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं कि आज हमारा रोड मैप क्या होगा। पहले हम द अनसीन फोर्सेस की बात करेंगे, उसके बाद अर्थ्स हिडन टेक्टोनिक इंजन्स को समझेंगे, फिर आएंगे फैंटम्स एंड डिजिटल घोस्ट्स पर, वहां से द कुलधारा एनिग्मा को डिकोड करेंगे और आखिर में मिथ्स, एविडेंस एंड रियलिटी को एक साथ रखकर देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द अनसीन फोर्सेस। सबसे पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि फिजिकल प्रेशर और इंटैंजिबल अनोमलीज ये दोनों ही हमारी दुनिया को शेप करती हैं। एक तरफ समुद्र की गहराई में या जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक रही हैं। इनका प्रेशर हमें तब तक फील नहीं होता जब तक अचानक कोई भूकंप ना आ जाए या कोई नया ओशन ना बनने लगे। और दूसरी तरफ हमारी आधुनिक डिजिटल दुनिया है। एक ब्लॉकचेन के किसी कोने में एक कोड रन हो रहा है जिसे कोई फिजिकली देख नहीं सकता, पर वो पूरे सिस्टम को बदल कर रख सकता है। दोनों ही अनसीन हैं, पर दोनों का इम्पैक्ट मैसिव है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अर्थ्स हिडन टेक्टोनिक इंजन्स। यहां साइंस थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर हम इन इवेंट्स को टाइम के स्केल पर देखें तो चीजें और क्लियर होंगी। करीब 18 करोड़ साल पहले, यानी 180 मिलियन ईयर्स अगो, गोंडवाना नाम का सुपर कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हुआ था। फिर करीब 5 करोड़ साल पहले इंडियन और एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जोर से टकराईं। खैर, वो तो हिस्ट्री हो गई, पर क्या आपको पता है कि आज इस वक्त क्या हो रहा है? ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में जमीन सच में फट रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी गोंडवाना टूटा था। ये इस बात का सबूत है कि अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच एक नया समुद्र जन्म ले रहा है। ये इनविजिबल फोर्स का एक लाइव एग्जाम्पल है। इसी जियोलॉजी की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है रियूनियन हॉटस्पॉट। ये हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन के शांत पानी के नीचे छिपा एक विशाल वोल्केनिक मैग्मा प्लूम है। एक तरह से इसे सेंट्रल इंडिया के वोल्केनिक पत्थरों का सीक्रेट आर्किटेक्ट कह सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी नेचुरल इवेंट नहीं है, बल्कि धरती के सबसे पावरफुल इंजन्स में से एक है जिसने पूरे के पूरे ज्योग्राफी को डिफाइन किया है। इस हॉटस्पॉट की वजह से जो फिजिकल चेंजेस हुए वो सच में माइंड बॉगलिंग है। जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इस मैग्मा प्लूम के ऊपर से बहुत तेजी से गुजरी तो इसने पीछे बहुत कुछ छोड़ा। इसने विशाल डेक्कन ट्रैप्स बनाए, वेस्टर्न घाट्स को आकार दिया, और कुछ स्टडीज तो यहां तक मानती हैं कि इसी भयंकर वॉल्केनिक एक्टिविटी ने डायनासोर्स के खत्म में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। जमीन के इतने अंदर की एक ताकत ने सरफेस पर लाइफ की पूरी कहानी ही पलट दी। अब जरा इस नंबर पर फोकस करते हैं, 5 करोड़, 50 मिलियन। ये कोई आम फिगर नहीं है। ये वो टाइम फ्रेम है जब से इंडियन और एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव चल रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये प्रोसेस पिछले 5 करोड़ सालों से लेकर आज भी रुका नहीं है। जी हाँ, ये जियोलॉजिकल बैटल आज भी लगातार चल रही है। माउंट एवरेस्ट जैसी विशाल चोटियां और लाइफ सस्टेनिंग हिमालयन ग्लेशियर्स इसी टकराव का डायरेक्ट रिजल्ट हैं। अर्थ की क्रस्ट लगातार फोल्ड हो रही है और इसका सबूत यह है कि एवरेस्ट आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा ऊपर पुश हो रहा है। एक इंजन जो लगातार काम कर रहा है, बिना किसी आवाज के, पर अनंत ताकत के साथ। चलिए अब फिजिकल साइंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, फैंटम्स एंड डिजिटल घोस्ट। अब बारी है उन मिस्टीरियस की जो हमारी समझ से थोड़ा बाहर हैं। नंबर 14, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट फ्लाइट टेक ऑफ करती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब वो लैंड होती है तो मैनिफेस्ट पर जितने लोग थे उससे एक ज्यादा इंसान उस फ्लाइट में मिलता है। 14th पैसेंजर, एक एक्स्ट्रा इंसान जो टेक ऑफ के वक्त था ही नहीं। बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? अब स्लाइड पर देखिए, यहां 2 एकदम अलग पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आते हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये फैंटम पैसेंजर की कहानी सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मास हिस्टीरिया थी।
मतलब लोग वही देखते हैं जो उनका दिमाग उन्हें दिखाना चाहता है। पर दूसरी थ्योरी, वो इसको किसी टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड एनोमली या यहां तक कि किसी पैरेलल यूनिवर्स के विजिटर से जोड़ती है। हमारा मकसद यहां किसी एक पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ऐसी अफवाहों में भी सॉलिड एविडेंस कैसे तलाश किया जाता है। और इस तरह का एक रहस्य हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी मिलता है। ब्लॉकचेन पर सतोशी नाकामोटो, जो बिटकॉइन के मिस्टीरियस क्रिएटर हैं, उनके एक डेड एड्रेस से जुड़ा ये सवाल देखिए। क्या ये कोई टाइम लॉक्ड सिग्नल था जिसे पास्ट से फ्यूचर के लिए सेट किया गया था? इस डिजिटल रहस्य की डिटेल्स थोड़ी और इंटरेस्टिंग हैं। एक ब्लॉकचेन एड्रेस जो 10 साल से भी ज्यादा टाइम से बिल्कुल इनएक्टिव पड़ा था, वहां से अचानक एक क्रिप्टिक मैसेज फ्लैश होता है। ये घटना आधुनिक क्रिप्टोग्राफी पर एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट करती है जो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की फोकलोर के बीच के फर्क को धुंधला कर देती है। अब ये किसी जीनियस हैकर की कोई ट्रिक है या सच में इंटरनेट का कोई बड़ा अनसॉल्व्ड राज, ये हम वाकई नहीं जानते। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, द कुलधारा एनिग्मा। ये किस्सा हार्ड साइंस और लोकल मिथ्स का एक बड़ा ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कुलधारा गांव की कहानी शायद पहले भी सुनी हो। कहा जाता है कि एक ही रात में गांव का पूरा समुदाय, पूरी कम्युनिटी अचानक गायब हो गई। पीछे छूट गए तो बस वहां के खाली खंडर और एक श्राप की कहानियां। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी जालिम शासक से बचने के लिए रातों रात भाग गए थे, तो कुछ ऐसी अफवाहें भी हैं जो इसे वेनेजुएला के उस मशहूर टाइम क्रैक से जोड़ती हैं, जहां माना जाता है कि लोग अचानक किसी दूसरे डायमेंशन में स्लिप हो गए थे। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को इलस्ट्रेट करता है कि एक ही इवेंट को दो अलग नजरियों से कैसे समझा जा सकता है। एक तरफ वहां का फोकलोर और शराब की बातें हैं जो सुपरनैचुरल चीजों पर फोकस करती हैं, लेकिन जब हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और जियोलॉजी को देखते हैं तो हार्ड फैक्ट सामने आते हैं। ऐसे सबूत जो इशारा करते हैं कि शायद टेक्टोनिक शिफ्ट्स की वजह से पानी के स्रोत सूख गए थे और भूकंप के डर से लोगों ने वहां से पलायन किया। एक बार फिर एक अनसीन फोर्स यहां भी पिक्चर में आती है। तो इस एक्सप्लेनर को एक लॉजिक पर लाने के लिए चलते हैं आखिरी सेक्शन पर, मिथ्स, एविडेंस एंड रियलिटी। अगर इस पूरी चर्चा को समराइज किया जाए तो हम देखते हैं कि असल मुद्दा दो स्तंभों पर टिका है। हमारी रियलिटी लिटरली इन दो हिस्सों में बंटी हुई है, फिजिकल फोर्सेस और इंटेंजिबल फोर्सेस। मैग्मा प्रेशर और टेक्टोनिक प्लेट्स एक तरफ हैं जो एविडेंस बेस्ड हैं, और दूसरी तरफ क्रिप्टोग्राफी, फैंटम पैसेंजर्स या कुलधारा का श्राप जैसी इंटेंजिबल फोर्सेस हैं। इन दोनों को एक साथ देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां साइंस हमें ठोस सबूत देता है, वहीं ये रहस्य हमें आगे और नए पहलू ढूंढने की प्रेरणा देते हैं। धरती के डीप कोर से लेकर ब्लॉकचेन के हिडन कोड्स तक हमने कई ऐसी अनसीन फोर्सेस को देखा। पर एक्सप्लेनर खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल गौर करने लायक है। इस वक्त, इसी पल, ऐसी कौन सी और इनविजिबल फोर्सेस काम कर रही हैं जो धीरे धीरे हमारे फ्यूचर को पूरी तरह बदल कर रख देंगी? एक मिनट रुककर इस पर जरूर सोचिएगा।